अब कह रहे हैं कि देखो उधर जो घर में रहते हुए शांति का अनुभव करते हैं, पर जो कैसे कि तरीका होता है घर में रहने का। हाँ, तो भाई घर में रहने का एक तरीका है, एक रीति है। उस रीति से रहो तो शांति का अनुभव होगा। वह कौन सा तरीका है? पहली बात बताई जा रही है कि बाजार में पड़े हुए कण और खेत में पड़े हुए अन्न को दाने को भिन्न करके यदि अपनी जीविका चलती हो तो उसमें अपने अपनी चित्त की शांति को न छोड़े। इसका अर्थ सज्जनों यह है कि समझो कि कम से कम में अपना गुजारा कर ले। हाँ, कम से कम। हाँ, छोटे छोटे पदार्थों ही पकड़ेंगे तो दुख पाएंगे। अपने चित्त का संतोष मत छोड़ो। अपने मन में रहने वाला संतोष कीमती चीज है, नारायण कीमती चीज है। गौधन गजधन राजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। अगर संतोष नहीं है तो जो 10 20 50 भय, सत हुई 1000 तो लाख मंगेगी। अरब खरब असंख्य पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करूं, तृष्णा की अधिक अधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। देखो नारायण, आपको हम संगतिवश आपस में चर्चा होती रहती है कि जिनको संतोष नहीं है महाराज, ऐसे लोगों को बाबा 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 करोड़ों रुपयों का ब्याज लेन देन हो रहा है, ब्याज आ रहा है करोड़ों करोड़ रुपयों का। हाँ, एक महीने में कई करोड़ों रुपए का ब्याज आ रहा है, लेकिन संतोष नहीं है तो कैसे पद पैसे इकट्ठे हुए, किसी की जमीन हड़पो, किसी का धन हड़पो, अपने कंट्रोल में करो, उसी में जीवन बिता रहे हैं। क्यों? कि संतोष नहीं है। तो जैसे कैसे कि खेतों में से दाने गिरे हुए और सब्जी मंडियों में से कहाँ सब्जियां बिक रही, वहां से पड़े हुए सब्जियों के उनको कण इकट्ठे करके, सब्जी इकट्ठे करके अगर अपना गुजारा कर चल रहा है और संतोष से जीवन में शांति है, संतोष है, तो वो बड़ी चीज है। अर्थात थोड़ी थोड़ी चीजों में, कम से कम चीज में अपना गुजारा चल रहा है तो नारायण बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आश। बहुत पसारा जिन किया वह भी गए निराश। हाँ नारायण, अपना कार्य शांति से चलता रहे तो भजन करने वाले, सत्संग करने वाले, अपना जीवन मनुष्य जन्म सफल करने वाले, उनको पसारा ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों? कि ये तुच्छ चीजें हैं, आखिर छूटने वाली है और वो प्रतिक्षण छूट रही है, तो सत्य परमात्मा की तरफ मुड़े। ऐसे चिंतन में, सत्संग में, भजन में अपना समय बिताना चाहिए। तो नारायण कह रहे हैं, दूसरी बात बता रहे हैं कि छोटे धर्म के चक्कर में मत पड़ो, बड़े धर्म का पालन करो। हाँ बाबा, ये धर्म में क्या छोटा और क्या बड़ा? तो देखो, जब धर्म करके हम कुछ चाहते हैं तो धर्म छोटा हो जाता है। देखो, इस महापुरुष किसी रीति से समझा रहे हैं। देखो नारायण, आज हमको 4 रोटी खाने की जरूरत है, भूख लगी है, 4 रोटी खाने की जरूरत है। इसके लिए हमने 2 रुपया खर्च किया और 4 रोटी खरीदी और खाई, तो 2 रुपये छोटे हो गए और 4 रोटी बड़ी हो गई। क्योंकि रोटी के लिए पैसों को छोड़ दिया ना, तो पैसे छोटे हो गया और आवश्यकता होने से रोटी बड़ी हो गई। अतः जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए हम धर्म को तो दे देते हैं, तो वह कामना की पूर्ति तो बड़ी हो जाती है और धर्म छोटा हो जाता है। तो कहते हैं कि धर्म करो, परंतु धर्म को बड़ा करो, उसको भोग के साथ बदलो मत। माने भोग खरीद कर कि हमको स्वर्ग में अप्सरा मिले, हमको धन मिले, हमको भोग मिले,
इसके लिए धर्म करते हो तो ऐसा धर्म मत करो। हाँ नारायण, इतनी माला करूँगा, इतना अनुष्ठान करेंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा, इतनी आहुति यज्ञ करेंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा। तो नारायण, धर्म छोटा हो गया और वस्तुएं जो बड़ी हो गई, उसके लिए हमारे अंदर कामना है। जैसे मैंने संगतिवश आपको कहता हूँ कि माताएं भजन पद गाती है, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। हाँ, तो हलवा बांटेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन कर दे तो अपनी कामना बड़ी हो गई। हमारे संत कहते हैं कि देखो नारायण, तुम जप आदि तप करते हो, उसको छोटी छोटी बातों के लिए मत बेचो। जैसे कि सब्जी बेचने वाले को मालूम है कि मैं क्या भाव में लाया हूँ और क्या भाव बेच रहा हूँ, तो मुझे कितना मुनाफा मिल रहा है, तो वो बेच रहा है। मगर अपन जो भजन करते हैं उसका क्या कीमत है, इसका हमको मालूम नहीं है। हाँ, अगर कामना बिगड़ न रहा जाए तो तुच्छ चीजों के लिए, नश्वर चीजों के लिए उस भजन को दाव पे, तराजू पे मत रखो। अगर नहीं रहा जाए तो ईश्वर का प्रेम मांगना, धर्म में प्रीति मांगना, हाँ, परमात्मा का अनुभव हो जाए, दर्शन वो मांगना। अब बाकी तुच्छ चीजों में बीमारी अच्छी हो जाए, लड़का का जन्म हो जाए, लड़के को नौकरी लग जावे, आदि आदि जो हम कहते, बेटी की शादी हो जाए। अरे भैया, पहले प्रारब्ध रचा फिर रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे तू भजले श्री रघुवीर। जो चित्र हम घाट वाले बाबा का देख रहे हैं, वो बाबा कहते थे, कह रहे भैया तुम कहते हो मेरी बेटा ऐसा हो जाए, मेरी बेटी ऐसा हो जाए, मेरा भाई ऐसा हो जाए, हम आपके कहने से हो जाएगा तो वो अपना प्रारब्ध नसीब साथ में लाए हैं, वो कब भोगेंगे? हाँ, तो हमारे कहने से हो जाएंगे। तो ऐसी कामनाओं करके अपना जीवन बिताते हैं ना, तो नारायण अगले जन्म का नौता अपने आप हम देते हैं। तो क्या मरेंगे तो अपने को ऐसा ही संसार दिखेगा, हमारा लड़का ऐसा हो गया, हमारी लड़की ऐसी हो गई, ऐसे संसार में जाके फंसेंगे। तो सावधान। हाँ, तो सकाम धर्म मत करो, निष्काम धर्म करो, जिससे इससे घर में ही शांति मिलेगी, जहां भी रहेंगे शांति मिलेगी। तो घर में रहने का ये तरीका है, संसार में रहने का जो तरीका है। देखो सजनों, अगर धर्म से कोई चीज खरीदने लगेंगे तो धर्म छोटा हो जाएगा। हाँ, विरजम जुषाणम, माने निर्मल भाव से, निष्कपट भाव से धर्म का अनुष्ठान करो। अब तीसरी बात बताते हैं कि घर में रहो परंतु अपने शरीर, इंद्रिया और मन को भगवान के प्रति अर्पित कर दो। तुम भगवान के हो जाओ। देखो, शांति तो मिलती है ही कि नहीं। जब तुम भगवान के हो जाओगे तो तुम्हारा घर भगवान का हो जाएगा। चौथी बात बताते हैं कि आसक्ति तो करो लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आसक्ति से काम चलाओ। हाँ, आसक्ति करनी चाहिए पर ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी अपना काम चलाओ। हाँ, नहीं तो नारायण ये आसक्ति मन आती है लेकिन जाती नहीं है, जीवन बर्बाद कर देती है। शरदे स्वामी राम सुखदास जी कहते थे कि ये भाई जी के सेठ जी की बात है, पर शरदे स्वामी राम सुखदास जी से बात सुनी थी नारायण। बोले कि देखो, गंगा जल और तुलसी पत्ता, तुलसी दल, अपने जो भी घर में सामान है सब पे धर दो। अगर बच्चा कोई खराब बिगड़ा हुआ है, जिद्दी है या उनका स्वभाव ऐसा है, तो उसके सिर पे भी हाँ तुलसी पत्ता और गंगा जल रख करके, और कोई भगवान अभी ये तेरा लड़का है, तुझे अर्पण कर दिया, ये सारा घर की चीजें सब प्रभु आपकी है, तुलसी पत्ता और गंगा जल रख करके अर्पित कर दो। अब ठाकुर तेरी मर्जी, जैसे चाहे तो रख, क्योंकि तेरी वस्तु है। हाँ, देखो ने नारायण, आपको हमने संगतिवश ये बात बताई है। हाँ नारायण, ऐसे लोग सतयुग में, त्रेता और द्वापर नहीं, कलयुग में भी ऐसे लोग हैं नारायण, हुए हैं, जिन्होंने सत्संग भजन का सहारा लिया है ना नारायण, उनकी बुद्धि, उनका चित्त धीरे धीरे परमात्मा में हो जाता है और ऐसी दृढ़ता हो जाती है नारायण। ऐसे प्रसंग यहाँ हुए हैं।
हाँ नारायण, ऐसी घटनाएं घटी है। हाँ नारायण, आपको संगतिवश मैंने बताया है, फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। तो नारायण,